ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी बीएसएफ के जवानों ने राजस्थान में सरहद से मुत्तसिल ज़िला श्री गंगानगर के गंज सिंहपुर थाना इलाके में हिंद पाक सरहद पर 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया। पुलिस ज़राए ने आज बताया कि बीएसएफ की ख्याली वाला चौकी को रात में तकरीबन 1:45 पर फौजियों को सरहद के करीब हलचल महसूस हुई। बीएसएफ के जवानों के ललकारने पर 2 मुश्तबा अफराद ने कोई चीज़ बैरक के करीब फेंक दी और वापस पाकिस्तानी सरहद की तरफ भागना शुरू कर दिया। इस पर फौजियों ने फायरिंग कर दी, जिससे दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक इन मुश्तबा अफराद के फेंके हुए 10 पीले रंग के पैकेट मिले हैं। उनमें से 8 पैकेट्स तारबंदी की इस तरफ भारतीय इलाके में और 2 पैकेट्स बाढ़ की दूसरी तरफ ज़ीरो लाइन से पहले भारतीय खित्ते में मिले। इन दोनों पैकेट के करीब दोनों दरअंदाजों की लाशें भी दस्तयाब हुई। लाशों से कारतूसों से भरी 2 भारी पिस्तौल और 2 मैगजीन कारतूस बरामद की गई। राष्ट्रपति भवन में सिक्योरिटी एहलकारों की बैरक में फौज के एक जवान ने पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि इस मामले में पुलिस को बुध की सुबह 4 बजे इत्तला मौसूल हुई। जवान की पहचान टेक बहादुर थापा के तौर पर की गई है। उसने बैरक नंबर सी में पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। उन्होंने कहा कि जाए वाक़या से कोई खुदकशी नोट दस्तयाब नहीं हुआ है और फिलहाल खुदकशी की वजह का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गरीबों और महरूम अफराद के मफाद में काम करने के लिए अपने अज़्म का इरादा करते हुए आज कहा है कि मुल्क में पिछले 6 वर्षों में गरीबों के मफाद में जितने मुनज़्ज़म तौर पर काम हुए हैं वो पहले कभी नहीं हुए। पीएम मोदी ने सड़क के किनारे ठेला लगाकर या फुटपाथ पर काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सुनिधि योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के 1 लाख से ज़्यादा लोगों से खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तमाम स्कीमें इस तरह एक दूसरे को जोड़कर बनाई गई हैं कि गरीबों, मजलूमों, इस्तेहसाल के शिकार, महरूमों, दलितों और ख़बालियों को वसी तर मफादात हासिल हो सके। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 6 वर्षों में जिस तरह से इस सिमत में मुनज़्ज़म काम किया गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी जोन गबकार में वाक़ अपनी सरकारी रिहाइशगाह को रज़ाकाराना तौर पर अक्टूबर के अवाखिर तक खाली करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने इस सिलसिले में उनके लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया है, बल्कि उन्होंने खुद ऐसा किया है। यह ऐलान उमर अब्दुल्ला ने बुध की सुबह अपने एक ट्वीट के ज़रिए किया। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी के अमले ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। कंगना रनौत का यह दफ्तर इसी साल जनवरी में 48 करोड़ की कीमत से बनकर तैयार हुआ है, जिस पर अचानक एक दिन पहले बीएमसी अफसरान ने एक नोटिस चिस्पा कर दिया था। कंगना को इस नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया था और 24 घंटे गुजरते ही बीएमसी ने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। इसी बीच बीएमसी की इस कार्रवाई के खिलाफ कंगना रनौत बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई, जहां अदालत ने बीएमसी की जानिब से की जा रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। दूसरी जानिब महाराष्ट्र हुकूमत में शामिल हलीफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने इस पूरे मामले पर कहा कि बीएमसी ने कार्रवाई करके कंगना रनौत को गैर ज़रूरी पब्लिसिटी दे दी है। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत ने बीएमसी की जानिब से उनके दफ्तर का हिस्सा मुनहदिम करने की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र हुकूमत पर हमला किया है। बुध के रोज़ उन्होंने एक बार फिर मुंबई का मुवाजना पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर से कर दिया है और कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत और उसके गुंडे गैर कानूनी तौर पर उनका दफ्तर तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने एक साथ कई ट्वीट्स करते हुए कहा कि मैं कभी गलत नहीं हूं और मेरे दुश्मनों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है, इसीलिए मेरी मुंबई अब पीओके बन चुकी है। कंगना ने कहा कि वो रानी लक्ष्मीबाई के नक्श कदम पर चलेंगी और किसी से नहीं डरेंगी। वाज़े हो कि पिछले दिनों मुंबई का मवाजना पीओके से करने के पेश नज़र हुक्मरान पार्टी शिवसेना
उनके खिलाफ मुजाहरा कर रही है। शिवसेना के खातून कारकुनान के मुजाहरे के सामने आने पर एक वीडियो हमने देखा जिसमें कंगना की तस्वीर को चप्पल मारते हुए दिखाया गया। साथ ही शिवसेना के अहम लीडर संजय राउत ने भी कंगना को मुंबई ना आने की सलाह दी थी। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत और मुंबई अस्मिता की मौत का मामला उठाते हुए शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना ने अदाकारा कंगना रनौत और सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी को निशाना बनाया है। सामना में एक बार फिर नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए शिवसेना ने लिखा है कि सियासी एजेंडे को सामने लाने के लिए गद्दार सहाफ़ियों और सुपारीबाज कलाकारों की जानिब से गद्दारी वतन की हिमायत करना भी हरामखोरी है। इससे पहले दो अहम एमएलएज़ ने कल महाराष्ट्र असेंबली में इन दोनों के खिलाफ खुसूसी इख्तियारात की खिलाफ वर्जी की तहरीक भी पेश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मुलतवी करने का हुक्म देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में दाखिल की गई नई दरखास्तें खारिज कर दी हैं। अब ये टेस्ट 13 सितंबर को ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ नीट इम्तिहान मुलतवी करने के लिए दायर 3 दरखास्तों पर समाअत करने से इनकार कर दिया। अदालत में 3 जजों की बेंच ने 13 सितंबर को नीट इम्तिहान मुलतवी करने वाली दरखास्तों को मुस्तरद करते हुए कहा कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, यहाँ तक कि नज़रसानी की दरखास्तों को भी खारिज कर दिया गया है। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने हाल ही में इम्तहानात मुलतवी होने के सारे मुजाहिरों के दरमियान 1 सितंबर से 6 सितंबर तक GEE का इम्तहान मुनक़्क़िद करवाया था। इस इम्तहान में 8 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार शरीक हुए थे। दूसरी जानिब नीट इम्तहान 13 सितंबर को होगा। इस इम्तहान में 15 लाख से ज़्यादा तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक इन्वेस्टर अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी सिल्वर लेक ने बुध के रोज़ मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 7,500 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान किया है। ये सौदा रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में कंपनी के लिए 4,21,000 करोड़ रुपए की इक्विटी वैल्यूएशन पर हुआ है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में सरमायाकारी के लिए सिल्वर लेक को 1.75% हिस्सेदारी मिलेगी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई को लगा एक बड़ा झटका। एक शख्स के बीमार पड़ने के बाद ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल हुआ बंद। अफगान नायब सदर को बम धमाके का निशाना बनाने की कोशिश, कम से कम 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मुत्तहिदा अरब इमारात और इजराइल के दरमियान होगा एक और तारीखी मुआहदा। व्हाइट हाउस में दोनों ममालिक करेंगे इस मुआहदे पर दस्तखत। राजस्थान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश को बीएसएफ ने बनाया नाकाम, 2 मुसल्लह पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक। मुंबई पहुंचने से पहले कंगना रनौत के दफ्तर पर चला बीएमसी का बुलडोजर, हाईकोर्ट ने इन्हदामी कार्रवाई पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने नीट इम्तिहान मुलतवी करने का हुक्म देने से किया इनकार, 13 सितंबर को ही होगा नीट इम्तिहान। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।